हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड एक नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, क्योंकि आज आप जानते हैं 2 नवंबर है और कल से फॉर्म भरा जाएगा 3 से लेकर 14 नवंबर तक। समय बहुत कम है, बट उससे पहले ही चाहे आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, आपका सीटेट पास नहीं हुआ है, सीटेट के लिए आप वेट कर रहे हो, चाहे आप बीएड डीएलएड लास्ट सेमेस्टर में हो, बस एग्जाम की देरी है, इन सभी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत इसलिए जरूरी हो चुका है क्योंकि आप जानते हैं कि बहाली की संख्या बहुत ज्यादा है और ये इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको दूंगी, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी मांग कर रहे हैं और आपको भी इसमें जुड़ना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो रिक्तियां हैं टोटल, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा 70,000, बट अब इसमें और भी रिक्तियां जुड़ने वाली हैं, वो आज जारी होगा। प्रश्न पत्र आपका कैसा होगा, सिलेबस, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, पूरी वीडियो देखिएगा। एंड हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जितने लोग भी मेरे से बार बार बुक्स के बारे में पूछते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए एक बीच में जो है वीडियो ऐड कर देती हूँ ताकि आपको सही जानकारी मिल जाए। तो आप उस करने से पहले मैं आप सभी को चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी टीआरई 2.0 की बेस्ट किताब के बारे में बताने वाली हूँ। चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बहुत सारी किताबें आती हैं अलग अलग विषय की, 6 से लेकर 8, 9 से लेकर 12 तक की अलग अलग विषय की आपको बुक्स मिल जाएगी। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, आपको अपने आसपास की दुकान पे भी मिल जाएगा। ये जो किताब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये 9 से 10, 11 से 12 क्या है, और भी अन्य विषयों का भी मिल जाएगा आपको चाक्षु प्रकाशन का। ये स्टडी गाइड है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। 1 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, साथ में इसमें आपको 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेगा, जहां से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। आप देख सकते हो इन्होंने इंग्लिश, मैथ सब जो है सब्जेक्ट वाइज जो है काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको मैं मटेरियल दिखा रही हूँ इस बुक्स का, ये देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है, एक एक पॉइंट जो है डिटेल में दिया गया है। जैसे कि आप कृषि पशुपालन का देख सकते हो, साथ में इसमें आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलेगा, जहां से आप जो है अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। बुक काफी अच्छी है, चाक्षु प्रकाशन के, आप ले सकते हैं। तो भी देखिए, चलिए अब सीधे अपने मुद्दे पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन एक निकल कर आई है यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, ये देखिए यहां पर क्या हुआ है ना कि ये जो बीएड और डीएलएड इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, सबसे पहले तो ये है कि चलो 1,10,000 सीटों पर नियुक्ति को 3 से लिए जाएंगे आवेदन। आपने देखा होगा कि 70,000 के पास इन्होंने बोला था। जैसे यहां पर देखिए 69,692 सीटें द्वितीय चरण के लिए चिन्हित, बट अब इसमें और सीटों की संख्या जोड़ी जाएंगी, बट इसमें किसी को फायदा होने वाला है और किसी को नुकसान। यहां पर आप देख सकते हो कि पहले चरण की रिक्तियों और सफल अभ्यर्थी, आप इसे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे चरण में कैसे होगा। जैसे कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, बट इस बार प्राथमिक की सीट आएगी नहीं। कुल रिक्तियां इतनी थी और सफल अभ्यर्थी जो है 72,000 के आसपास, और शेष रिक्तियां बच गई हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूं। मान लो 79 में से 72,000 बच्चे सफल हुए हैं, 32 में से 26 हुए हैं, इसमें तो सबसे ज्यादा कम है। 57 में से केवल 23,000। अब यहां पर आप इनको जोड़िए, ये तो 69,000 इनका पहले से है, 7,000 के आसपास प्राथमिक में है, 6,000 के आसपास माध्यमिक में है, उच्च माध्यमिक का आपका 33 है। अब देखिए, सरकार ने मन बना लिया है कि वो प्राथमिक की वैकेंसी नहीं देगा, तो ये जो माध्यमिक का है, मतलब कि ये आपका 9 से 10 का है, 9 से 10 में 18,000 है, उसमें 6,000 जोड़ा जाएगा, और 11 से 12 में भी 18,000 के आसपास है, उसमें 33,000। तो 6 to 8 की वैकेंसी आपको 32,000 के आसपास ही, उसमें कोई सीट नहीं जुड़ेगा क्योंकि उतनी ही सीट खाली है। प्राथमिक की सीट 7,000 खाली तो है, तो इस पे वो लोग रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है मेधा सूची दोबारा से जारी होगा, तो इस पे कोई पद नहीं आने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियुक्ति में मौका। ये आखिर में क्या चल रहा है, और ये इसीलिए मैंने आपको बोला कि बहुत सारे बच्चे जो है बीपीएससी कार्यालय जाने वाले हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाइएगा, क्योंकि बीपीएससी द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्वीकार करेगा। इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद से भी जो है जारी किया जाएगा। मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 69,000 चिन्हित किए गए हैं पद। वहीं पहले चरण में माध्यमिक, जो मैंने आपको यहां पर अभी बताया है। अब यहां पे क्या निकल कर आ रहा है वो देखिए। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय में पहले चरण में रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करेगा, जो ये खाली सीट है उसको शामिल करेगा, इस पर विचार हो रहा है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, ये जो है शिक्षक नियुक्ति, उनका नाम सत्यप्रकाश शर्मा है, उन्होंने बताया कि जो द्वितीय चरण है ना, उसमें किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए संबंधित परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ये इन्होंने कल बताया है, जब अभ्यर्थी गए थे उनसे बात करने कि हम अपियरिंग वाले हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि पिछली बार मिला था। तो सत्यप्रकाश शर्मा ने बता दिया है कि सेकेंड फेज में वही शामिल होगा जिसका योग्यता, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी है, बीएड डीएलएड, वो कंप्लीट होना चाहिए। साथ में आपका अर्हता जो सीटेट है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ऐसे लोगों को अवसर नहीं दिया जाएगा।
ठीक है। प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए इस पर जा सकते हैं। इस बार 3 चरणों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार पहले चरण में कितनी सीटें रिक्त रहीं, इसकी गणना 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण के बाद, मतलब आज वितरण हो जाएगा, उसके बाद से कितनी सीटें बच रही हैं उसके हिसाब से ये लोग करेंगे। और सीटेट व एसटीटी अनिवार्य है। देखिए इन्होंने बता दिया है कि अगर आप मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में आवेदन करने जा रहे हैं, मतलब 6 to 8 में, तो सीटेट का पेपर 2 चाहिए। और माध्यमिक के लिए एस्टेट का पेपर 1 तथा उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पिछले माह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एस्टेट का परिणाम जारी किया है और एस्टेट पेपर 1 16 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। इसमें 1,98,783 तथा पेपर 2 के लिए 29 विषयों में से 1 लाख। तो चलो यहाँ पर ये तो क्वालिफाई के लिए लिखा है, बट यहाँ पर देखिए लिखा है कि सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या भी 1.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। तो आप देख सकते हो कि अपीयरिंग वालों के लिए तो सीधे बोल दिया कि ऐसे लोग जो है उनको अवसर ही नहीं देंगे, तो फिर बहुत बड़ी संख्या में तो बच्चे बाहर हो जाएंगे अगर उन सीटेट वालों को, चाहे डीएलएड लास्ट सेमेस्टर, बीएड लास्ट सेमेस्टर। तो इसके लिए बीपीएससी कार्यालय में वो जा रहे हैं अपनी मांग को पहुंचाने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आप देख सकते हो कि इन्होंने एलिजिबिलिटी बता दी है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब इन्होंने और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि सब कुछ पास हो, चाहे वो आपका योग्यता हो चाहे अर्हता हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न पत्र के बारे में। इन्होंने बताया है बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां, मतलब टोटल कितने होंगे, और कल से लेकर 14 तक होगा। साथ में इन्होंने ये बताया है कि 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। आवेदक की संख्या भी बढ़ेगी। इन्होंने बताया है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा मिडिल स्कूलों के लिए होगी, मतलब 6 to 8 के लिए। पहले चरण में बिहार बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में रिजल्ट जारी नहीं किया और ऑलरेडी 3 लाख शायद 90,000 के आसपास इतने बच्चे थे। तो आप समझ सकते हो कि 32,000 सीट में पहले ही वाले अभ्यर्थी होंगे जो 3 लाख के आसपास थे। ठीक है, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं है ना कि सभी का चयन हो गया था, और बाकी नए वाले भी अभ्यर्थी दोबारा से अप्लाई करेंगे 6 to 8 में। तो बीएड वाले तो पहले से हैं ही और डीएलएड वाले भी अप्लाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये संख्या देखिए लिखा भी हुआ है, 3,90,000 छात्रों ने आवेदन किया था। वहीं इनमें सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन किया था। तो दूसरे चरण में बीएड को मौका दिए जाने से आवेदकों की संख्या बढ़ेगी। और यहाँ पर इन्होंने सीट के बारे में बताया है कि जो आपका सेकेंड फेज होने वाला है उसकी गुरुवार को आज जो है इसकी पूरी रिक्तियां जारी की जाएंगी कि 1,10,000 है कि 70,000 है, कितना है। इसके साथ ही कल से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, 14 नवंबर तक होगा। और ये आपको जो है सरकार से अधिसूचना प्राप्त हो गई है आयोग को। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शुक्रवार से आवेदन शुरू हो जाएंगे। सरकार से प्राप्त लगभग 70,000 रिक्तियां निकाली जाएंगी, तो ये आज कंफर्म हो जाएगा। फिर दूसरे चरण में 31,982, माध्यमिक के 18,000, उच्च माध्यमिक के भी 18,000, इतनी रिक्तियां लगभग तय की गई हैं। आयोग के पास अभी सरकार से पहले चरण में बची हुई रिक्तियों को नहीं भेजी गई है। तो अभी बची हुई रिक्तियां सरकार के मतलब सरकार ने आयोग को नहीं भेजा है, तो ऐसी स्थिति में रिक्तियों की संख्या घट जाएगी। हालांकि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद सही जानकारी मिलेगी, तो आज इनको सही जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसी संभावना है कि जाहिर की जा रही है कि सही आंकड़ा प्राप्त होने के बाद आवेदन के दौरान भी पहले चरण की बची रिक्तियों को इसी में जोड़ देंगे। आज मान लो आधे लोगों को, आधे क्या, जितने भी सेलेक्ट हुए सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा, जितनी सीट बचेगी उसको जोड़ के आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना, और आज आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है टोटल रिक्तियां हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने बता दिया है कि परीक्षा में प्रश्नों की संख्या क्या होगी। देखो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या जो है 120 होगी और सिलेबस आपका पहले की ही तरह होगा। तो जितने लोग 9 से 10, 11 से 12 की तैयारी कर रहे हैं वो आप पुराना सिलेबस उठा के पढ़िए। बाकी एक संभावना जाहिर की जा रही है कि प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा आसान होगा, तो आसान भी होगा। जीएस में सेम वही चीज पढ़नी है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में एस्टेट पास उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा। इस बार माध्यमिक उच्च माध्यमिक में प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगा, सीटों के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो सकती है। इस बार एस्टेट माध्यमिक में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1 लाख, इतना देखिए 98,783 है। वहीं उच्च में भी आप देख सकते हो 18,000 के आसपास। तो सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1,02,000 है। तो देखिए मैं यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अपीयरिंग वालों को तो सीधे बोल दिया कि हम इनको मौका नहीं देंगे, और आज जो है 70,000 है कि 80,000 है, टोटल रिक्तियां आ जाएंगी। प्रश्न पत्र सिलेबस आपका पहले की ही तरह होगा, बस प्रश्न जो है उसका लेवल आसान होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, क्योंकि सीटेड चाहे लास्ट सेमेस्टर वालों को भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ही चुनाव के बाद से आप भी जानते हैं कि कितनी वैकेंसी आती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था। बाकी कोई भी डाउट हो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।